बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत छोटा सा है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन का। इससे पहले हमने प्रोटोजोन की रिप्रोडक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल प्रोटोजोन्स के। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं। स्टडी से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बहुत से प्रोटोजोआ जो हैं वो सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल रखते हैं। सिम्बियोसिस जो है वो एक ऐसा करीबी और नज़दीकी दो ऑर्गेनिज्म का एक एसोसिएशन, एक ताल्लुक होता है। तो ये सिम्बियोसिस जो प्रोटोजोन के अंदर एक एसोसिएशन है, इसके फॉलोइंग टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म लिव करता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट होता है, यानी कि वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहा होता है। जैसे कि लाइसिस होती हैं, जैसे कि हम होस्ट हैं और वो हमारे ऊपर जो है एक एसोसिएशन बना के वो ऑर्गेनिज्म हमारी स्कल के ऊपर रह रहे होते हैं। तो ये पैरासिटिज्म की एक एग्जांपल भी है और इस तरह की एसोसिएशन को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। और ये डिजीज़ काज करते हैं। इन द होस्ट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। और ये होस्ट के अंदर डिजीज़ भी काज करते हैं। होस्ट जो है वो इनसे हार्म्ड होता है, बट जो होस्ट होता है वो यूजुअली सर्वाइव कर जाता है टिल द कंप्लीशन ऑफ वन और मोर लाइफ साइकिल्स। इस तरह का रिलेशनशिप जो कि पैरासिटिक हो और जो होस्ट हो ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि होस्ट के दरमियान और पैरासाइट के दरमियान ये रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सम पैरासाइट्स जो हैं वो सिंपल होस्ट रखते हैं। दो तरह के होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट में क्या होता है कि उनकी जो सेक्सुअल स्टेज होती है पैरासाइट्स की वो डेफिनेट होस्ट में अकर करती है, वेरी करती है। इंटरमीडिएट होस्ट में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो सेक्सुअल स्टेज में एंटर होते हैं, उसके बाद वो दूसरे होस्ट में, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो सेक्सुअल स्टेज में एंटर होने के बाद अपनी दूसरी होस्ट के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, यानी कि एक जगह पर वो अपनी सेक्सुअल स्टेज को पूरा करते हैं, देन वो दूसरे होस्ट के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली इन इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट में ये ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ लाइफ साइकिल ये अपना जो है वो इनको रिक्वायर होता है मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट एंड मोर देन वन इमेच्योर स्टेज, यानी कि एक से ज़्यादा इमेच्योर स्टेज भी गुजारते हैं। तो फाइनल जो इनकी एसेक्सुअल स्टेज होती है वो पहुंचती है जब, तो उसको हम कहते हैं ये अपने डेफिनेटिव होस्ट की तरफ पहुंचे हैं। तो इस वजह से इस तरह का लाइफ साइकिल जो है वो पैरासाइट का कंप्लीट होता है। इधर जो है वो सम सिम्बियोटिक सिलिएट्स आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, में एंटोडाइनियम और ब्लांटिडियम कोली है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एस्केरिशिया कोलाई, तो इस तरह से ये बी कोलाई भी हम इसको कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं ब्लांटिडियम कोलाई। और दूसरा इस तरह से हमारे पास है इक्थियोफथीरियस। सेकंड जो हमारे पास आती है सिम्बियोसिस की टाइप वो है कोमेंसलिज्म। तो कोमेंसलिज्म की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें वन मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप बेनिफिट, और जो सेकंड मेंबर होता है उसको ना तो कोई फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही कोई हार्म्ड हो रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कोमेंसलिज्म। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है ये है म्यूचुअलिज्म, जिसमें हमारे पास क्या है, ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसमें बोथ स्पीशीज़ जो है वो बेनिफिट्स ले रही होती हैं, इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो अगर हम कोमेंसलिज्म की एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या आता है कि जो वेल समंदर में बड़ी मछली रह रही होती है वो क्या करती है, छोटी मछलियाँ उसकी बॉडी के साथ चिपक जाती हैं, उसकी बॉडी थोड़ी स्लाइमी होती है और फिशेज़ जो है वो उसके ऊपर, छोटी फिशेज़ जो है वो बैठ के अपना सफ़र मुकम्मल करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट कर जाती हैं। तो इस तरह से वेल को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना कोई हार्म होता है, अलबत्ता दूसरी स्पीशीज़ को जो है वो बेनिफिट हो जाता है। अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो कि लिग्यूम जो प्लांट्स हैं हमारे पास, फलियों के पौधे होती हैं, उनकी रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करके ये पौधे को बेनिफिट्स दे रही होती हैं। तो इस तरह से ये सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल हमने प्रोटोजोन का जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसका जो डिटेल लेक्चर होगा वो हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। तो जोलॉजिस्ट जो हैं जो स्पेशलाइज होते हैं स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ के ऊपर, जिनको स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की होती है उनको हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजिस्ट। प्रोटोजोलॉजिस्ट जो है वो ये होते हैं जिनको प्रोटोजोआ के ऊपर जो है स्पीशीज़ के ऊपर वो स्टडी करते हैं, प्रोटोजोन्स को स्टडी करते हैं। तो बहुत से प्रोटोजोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो है वो प्रोटोजोआ के सब किंगडम के ऊपर भी जो है वो स्टडी की है, जो कि इनके 7 सेपरेट फाइला हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो उन्होंने की है सब किंगडम में, इनको हम बारी बारी जो है वो उन्होंने जो इनकी क्लासिफिकेशन की है वो की है उनकी न्यूक्लियाई की बेस पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे और मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन की बेस पे। तो जो मेजर फाइला है प्रोटोजोन के उनको हम वन बाय वन जो है वो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो इनके 7 हमारे पास मेन फाइलम आते हैं वो सबसे पहले फाइलम है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा है फाइलम लेब्रिंथोमार्फा, उसके बाद है फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा, फाइलम माइक्रोस्पोरा, फाइलम एसिटोस्पोरा,
फाइलम माइक्रोजोआ, फाइलम सीलियोफोरा। तो हम इंशाल्लाह इन तमाम फाइलम को वन बाय वन अपने लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और शॉर्ट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो इसको स्टडी करेंगे।